अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ओ लेवल मैथ्स बुक सॉल्यूशंस विद मरीहा। आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4C। 4A और 4B पुरानी वीडियोस में हो चुकी हैं। अगर आपको रेफर करना है आप प्लेलिस्ट में जाके रेफर कर सकते हैं उसको। ये चैप्टर ओ लेवल सिलेबस डी की बुक 2 में मौजूद है। चैप्टर का नाम है फर्दर एक्सपेंशन एंड फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये क्वेश्चंस की लिस्ट है पूरी। तस्वीर मैंने इमेज यहाँ पे डाल दी है। अगर आपको रेफर करना है आप अपनी बुक से रेफर कर सकते हैं। ये सारे क्वेश्चंस में से और क्वेश्चंस जो हैं 1 3 5 7 9 ये सब मैंने यहाँ सॉल्व किए हुए हैं। इवन नंबर्स मैं इसलिए नहीं करती क्योंकि ऑड करने के बाद जो नेक्स्ट इवन आता है वो उसी तरह का सेम ही क्वेश्चन होता है, सिर्फ वैल्यूज डिफरेंट होती हैं। अगर कोई डिफरेंट क्वेश्चन आ जाता है तो मैं उसको सॉल्व कर देती हूँ इवन में भी। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। अब यहाँ सारे ही क्वेश्चंस फैक्टराइज में है तो मैंने क्वेश्चंस वापस लिखे नहीं, सिर्फ उसके सम वैल्यूज लिखनी है। ए स्क्वायर प्लस 14 ए प्लस 49। मैंने क्या कहा था कि फर्स्ट पहले का कोफिशिएंट और पार्ट सी का कोफिशिएंट इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब क्या, मैंने आपको बताया था ए स्क्वायर सॉरी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए और सी को मल्टीप्लाई करते हैं। ए और सी को मल्टीप्लाई किया 49 1 49। उसके फैक्टर्स बनाए, हमें पता चल गया फैक्टर्स ऐसे बनाने चाहिए कि उनको प्लस या माइनस करें तो बीच वाली वैल्यू मतलब ये वाली 14 बने, प्लस 14 चाहिए। तो हमें पता चल गया 7 7 का 49 होता है और अगर 7 प्लस 7 करें तो 14 बन जाता है। तो ए स्क्वायर प्लस 7a प्लस 7a, ए वाली वैल्यू ही बीच में से लेंगे। बीच में जो अल्फाबेट लिखा हुआ होता है, जो वेरिएबल लिखा होता है उसी को यूज करते हैं। 7a प्लस 7a प्लस 49। इसको फैक्टराइज करेंगे ए ब्रैकेट ए प्लस 7, फिर इसके बाद 7 कॉमन निकला अगले में से 7 ब्रैकेट ए प्लस 7। तो ब्रैकेट्स में क्या आ गया, फैक्टराइज करके ए प्लस 7 और ए प्लस 7। पार्ट बी में फर्स्ट कोफिशिएंट क्या है 4, थर्ड का क्या है 1, 4 1 4 और 4 1 4 को किस तरह से करेंगे हम प्लस माइनस उसके फैक्टर्स हो कि 4 बने 2 2 4 होता है, हमें सबको पता है, और 2 + 2 भी 4 होता है। तो हम इसको ब्रेक करेंगे 4b को 4b स्क्वायर प्लस 2b प्लस 2b में और फिर प्लस 1 एज इट इज आ गया। इनको फैक्टराइज करेंगे 2b कॉमन निकला 2b प्लस 1, फिर यहाँ पे 1 निकला प्लस 1 कॉमन निकला तो 2b प्लस 1। ब्रैकेट क्या बन गया 2b प्लस 1 2b प्लस 1। पार्ट सी में सी स्क्वायर प्लस 2cd प्लस डी स्क्वायर। यहाँ पे भी 1 है कोफिशिएंट और यहाँ पे भी 1 है कोफिशिएंट, तो 1 1 1 ही है और 1 + 1 2 हो जाता है, मतलब बीच के लिए हमारे पास 2 आ गए। सी स्क्वायर प्लस 2cd, cd हमने इसलिए है कि बीच का जो वेरिएबल है यहाँ पे cd है, तो cd प्लस cd प्लस डी स्क्वायर। कॉमन निकला c प्लस डी और फिर d निकला तो c प्लस डी। ब्रैकेट्स में आ गए c प्लस डी मल्टीप्लाई बाय c प्लस डी। फिर इसके बाद पार्ट डी में 4 मल्टीप्लाई बाय 25, 25 4 100 और फिर 100 को किस तरह करेंगे 10 10 100 होता है और 10 + 10 20 हो जाता है बीच वाली वैल्यू। उसको ब्रेक कर लेंगे 20hk को 10hk में और 10hk में। इसमें से कॉमन निकालेंगे 2h + 5k और 2h + 5k निकला। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट ए, s स्क्वायर माइनस 144। अब यहाँ पे आपके स्क्वायर्स परफेक्ट होने चाहिए अगर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। यहाँ पे आपको याद है पिछली वाली वीडियो, अगर आपको नहीं याद मैं यहाँ पे वापस बोल देती हूँ। मैंने आपको बताया था a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये खुलता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी में। अब यहाँ दिख रहा है हमें a स्क्वायर तो दिख गया हमें, क्या ये b स्क्वायर बन सकती है हमारी ये वाली वैल्यू? बिल्कुल बन सकती है। 144 का स्क्वायर रूट क्या है 12 है, तो हम इसको s स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसको किस तरह खोलेंगे एक्सपेंड कर देंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फैक्टराइज किस तरह होगा s माइनस 12 और s प्लस 12। ठीक है। फिर पार्ट बी में 36 टी स्क्वायर माइनस 25। अब ये टी स्क्वायर तो है लेकिन क्या 36 स्क्वायर में है? नहीं, इसको भी स्क्वायर में लाना है। अंडर रूट करेंगे 36 का क्या आएगा 6 और फिर 60 को होल ब्रैकेट लेंगे स्क्वायर, मतलब पूरी टर्म का स्क्वायर लेना है, सिर्फ इसका नंबर का नहीं या किसी वेरिएबल का नहीं। 25 का अंडर रूट किया है 5, 5 स्क्वायर आ गया, मतलब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर में a क्या हुआ 60 और b क्या हुआ 5, तो 60 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 60 प्लस 5। पार्ट सी में 225 का अंडर रूट किया है 15 और 49 का अंडर रूट किया है 7, तो क्या हुआ 15 स्क्वायर माइनस 7u का होल स्क्वायर। 15 माइनस 7u और 15 प्लस 7u। पार्ट डी में
49w स्क्वायर माइनस 81x स्क्वायर। 49 का अंडर रूट क्या है 7, 7w होल स्क्वायर और फिर माइनस 81x स्क्वायर में x स्क्वायर तो x ले लेंगे उसका अंडर रूट और फिर 81 का क्या है 9, तो इसका क्या बनेगा 7w माइनस 9x 7w प्लस 9x। इसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप ये पहले लिख दें और ये बाद में लिख दें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट ए 3a स्क्वायर प्लस 12a प्लस 12, इसमें फैक्टराइज करना है 12 3 36 और 36 के फैक्टर्स क्या बनेंगे 6 6 36, तो 6 प्लस 6 अगर करेंगे तो बीच वाली वैल्यू हमारे पास 12 बन जाएगी। 12 को हमने ब्रेक किया 6a प्लस 6a में और ब्रैकेट्स में आ गया 3a प्लस 6 और a प्लस 2। पार्ट बी में 25b स्क्वायर प्लस 5bc प्लस 1/4c स्क्वायर। अब यहाँ हम देख सकते हैं कि हमारे पास a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर वाली आइडेंटिटी बन रही है हमारी। क्यों? जिस तरह ये होता था a प्लस b का होल स्क्वायर, इसी तरह होता था ना a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, इसी तरह से होता था। अब यहाँ देखिए हमारे पास a की वैल्यू आ गई, a स्क्वायर को किस तरह बना देंगे हम a स्क्वायर 5b का होल स्क्वायर, ये a बन गया हमारा। फिर 2ab में 2 मल्टीप्लाई बाय a वैल्यू मल्टीप्लाई b वैल्यू और फिर क्या हो गया 1/4, 1/4 का अंडर रूट क्या हो जाएगा 1/2c स्क्वायर। तो यहाँ पे फिर हमारे पास फैक्टर्स क्या बन जाएंगे a प्लस b में लाने हैं हमें इस तरह से, तो a क्या हमारे पास 5b और b क्या हमारे पास 1/2, ठीक है, तो इस तरह से बन जाएगा। पार्ट सी में 16/49, 16/49 का अंडर रूट क्या है, अंडर रूट लेंगे तो मतलब 16 का भी अंडर रूट चाहिए और 49 का भी अंडर रूट चाहिए, तो 4/7d होल स्क्वायर 1/25 की तरफ चलते हैं तो 1/5 हो जाएगा 5f होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 4d प्लस 4/7 प्लस 4/7d प्लस 1/5f, इसी का होल स्क्वायर हो जाएगा। पार्ट नंबर डी में h रेस्ट पावर 4 है, मतलब h स्क्वायर क्या हो जाएगा h स्क्वायर का स्क्वायर और k स्क्वायर का k हो जाएगा, तो h स्क्वायर प्लस k प्लस h स्क्वायर प्लस k मतलब h स्क्वायर। अब इसको हम एक्सपेंड भी करेंगे तब भी हमारे पास यही एक वैल्यू आएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं 32a स्क्वायर माइनस 98b स्क्वायर। अब यहाँ हमें a स्क्वायर और b स्क्वायर तो दिख रहा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे 32 का हम अंडर रूट नहीं निकाल सकते, तो कोई चीज कॉमन निकाल सकते हैं हम इसमें 2 का नंबर मल्टीपल कॉमन निकाल सकते हैं। 2 कॉमन निकाला तो 16a स्क्वायर बन गया ये और 98 में डिवाइड करो 2 तो फिर 49 आ जाता है। अब हमें पता चल गया हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर्स आ गए, 2 तो बाहर ही रहा, 16 का परफेक्ट स्क्वायर क्या है, स्क्वायर रूट क्या है 4, तो 4a स्क्वायर बन गया और 49 का स्क्वायर रूट क्या है 7, 7b का होल स्क्वायर बन गया। अब यहाँ हमारे पास वैल्यू आ गई a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये हो गया हमारे पास a माइनस b इंटू a प्लस b और 2 तो वैसे ही रहा। पार्ट नंबर बी में c स्क्वायर माइनस 1/4d स्क्वायर। अब 1/4 को हम अंडर रूट कर सकते हैं, 1/4 का अंडर रूट का मतलब, अब आपको यहाँ पे ये भी बता देती हूँ, अंडर रूट अगर हमें इसका करना है मतलब क्या, हमें इसका करना है अलग से डिवाइड बाय 4 का अलग से, ये भी इस तरह हो सकता है। अगर स्क्वायर करना है हमें, जैसे 1/2 का मुझे होल स्क्वायर चाहिए तो मैं किस तरह से करूँगी 1 का स्क्वायर करूँगी और 2 का स्क्वायर करूँगी, दोनों अलग अलग इंडिविजुअली हो सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास c स्क्वायर माइनस 1/2 d होल स्क्वायर आ गया। अब हम इसको यूज कर सकते हैं आगे a माइनस बी और a प्लस में, a c हो गया और b 1/2d हो गया। पार्ट नंबर सी में 9 स्क्वायर, 9 का क्या हो गया अंडर रूट 3, 100 का अंडर रूट 10, 3h/10 होल स्क्वायर ले लिया, 16 का क्या हुआ 4 और k स्क्वायर का क्या हुआ k, तो इसको होल स्क्वायर, मतलब ब्रैकेट्स में फर्क होता है, 4k स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 4k होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि 4k स्क्वायर और ये 4k स्क्वायर तो ऐसे जाएगा, सिंपलीफाई इसको करें तो हम क्या, हमारा क्या बनेगा 16k स्क्वायर बनेगा, तो ये इक्वल नहीं है। अब पता चल गया आपको फर्क, ब्रैकेट से बहुत फर्क पड़ता है, कैलकुलेटर्स में भी करने आप लोग आगे जाके तो उसमें ब्रैकेट्स का बहुत ध्यान रखेगा। हमारे पास a की वैल्यू आ गई 3h/10, b की वैल्यू आ गई 4k, a माइनस b इंटू a प्लस b। पार्ट डी में m स्क्वायर m हो गया अंडर रूट करके 64 n रेज़ टू पावर 4, इसको अगर अंडर रूट करेंगे तो 864 का अंडर रूट क्या है 8 और n4 का अंडर रूट क्या है स्क्वायर, n स्क्वायर हो जाएगा, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी कितना हुआ, a हमारे पास m हो गया और b हमारे पास 8n स्क्वायर हो गया। ये देखें यहाँ गलती हो गई, सो मैंने रेक्टिफाई इसलिए कर देती हूँ।
Question number 9. Surface area of each face of the cube is this: x square plus 4x plus 4. Find the length. अब लेंथ का मतलब क्या है? L इंटू एल होता है, L स्क्वायर होता है। एरिया एक फेस का क्यूब का मतलब स्क्वायर का। स्क्वायर का एरिया क्या है हमारे पास? L स्क्वायर। L स्क्वायर का मतलब क्या है? L मल्टीप्लाइड बाय L। मतलब ये दो फैक्टर्स में फैक्टराइज हो जाएगा। मतलब इसको हमने फैक्टराइज कर देना है, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 को। इसको हम फैक्टराइज करेंगे तो 1 इसका कोफिशिएंट है और 4 ये है। 4 1 4 और 2 प्लस 2 4 होता है। 4x की बीच की वैल्यू को हमने 2 प्लस 2 में कर लिया कन्वर्ट। x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2x प्लस 4। इसको फैक्टराइज उस मेथड से कर लो, फिर आंसर में क्या आ जाएगा? x प्लस 2 इंटू x प्लस 2 L स्क्वायर, जिसका मतलब यही हुआ कि x प्लस 2 होल स्क्वायर हो जाएगा उसका एरिया। और अगर लेंथ चाहिए हमें तो x प्लस 2 है। अब वॉल्यूम क्या होता है क्यूब का? L क्यूब मतलब क्या? x प्लस 2 का हमें क्यूब चाहिए। अब x प्लस 2 का स्क्वायर तो हमें मिला हुआ है ना, यहाँ पे यही हमने स्क्वायर को ही फैक्टराइज किया ना, ये वाली जो वैल्यू है ये तो हमारे पास स्क्वायर में ही है, हमने स्क्वायर में ब्रेक वापस कर लिया इसको और मल्टीप्लाई बाय x प्लस 2 अलोन। तो फिर क्या हुआ? x प्लस 2 होल स्क्वायर हमारे पास यही वैल्यू है जो हमें गिवन है, और x प्लस 2 से वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई करेंगे ये आंसर आ जाएगा आपका। ओपन एक्सपैंड करके सिंप्लीफाई करना है। स्क्वायर्स को क्यूब को क्यूब ले लेने, स्क्वायर्स को एक साथ करने लाइक टर्म्स को, 4x को और 8x को लाइक टर्म्स को एक साथ कर लें और 8 एज इट इज रहेगा। ये हो गया एंड ऑफ एक्सरसाइज 4C। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा, वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा। कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कोई क्वेश्चन समझ में ना आ रहा हो मैं वो क्वेश्चन सॉल्व करके भी दे सकती हूँ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको सीखना समझना चाहिए। मैथ्स अगर आप समझ गए तो समझ लें आधी ज़िंदगी के मसले हल हो गए पढ़ाई में। वैसे तो प्रैक्टिकल लाइफ के नहीं, लेकिन पढ़ाई में। अल्लाह हाफिज़।